नमस्कार दोस्तों, चैनल न्यूक्लियस एविएशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राफेल की खासियत के बारे में। स्पेसिफिकेशन ऑफ राफेल, ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या खासियत है राफेल में जो दुनिया के तमाम फाइटर प्लेन से अलग और अधिक शक्तिशाली बनाती है। जैसा कि हमें पता है 7000 किलोमीटर की उड़ान भरकर फ्रांस से लाए गए राफेल को अम्बाला एयरबेस पर वाटर सैल्यूट दिया गया। साथ ही साथ चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी के द्वारा सभी पायलटों का हर्षवर्धन स्वागत किया गया। तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत जी ने यह फैसला लिया है कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना को पूरी तरह से मर्ज किया जाए। जैसा कि P-8I विमान जो नौसेना का विमान है, जिसकी निगरानी क्षमता बहुत ही अधिक और अच्छी होती है, जो कि गलवान घाटी की निगरानी के लिए लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर जागुआर जो ब्रिटेन प्लेन है, जिसे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में लगाया गया है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन ऑफ जागुआर की खासियत क्या है, तो जागुआर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जहाज़ है जो परमाणु हमला कर सकता है। दूसरी खासियत जागुआर की ये है कि ये जहाज़ लो लेवल पर फ्लाई करते हैं। ये जहाज़ लो लेवल पर फ्लाई करते हैं, जिसके कारण रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। अब इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी मॉडिफिकेशन हुई है, जिसके कारण अब और एडवांस ये जागुआर बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ये चर्चाएं चल रही है कि 3 न्यू एयरबेस, जी हाँ, 3 नए एयरबेस उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। एयरबेस क्या होता है? एयरबेस जहाँ पर हैंगर एरिया बहुत ही बड़ा होता है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा रखे होते हैं, जिसकी ये क्षमता होती है कि हर 10 सेकंड में एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराया जा सकता है। अगर वहाँ पर रनवे की चौड़ाई ज़्यादा हो, ठीक है, एयरबेस की जो रनवे बनी होगी वहाँ पर अगर चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर ये भी उसकी होती है कि MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट, MiG-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट एक साथ 2-2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं। फाइटर प्लेन रडार के बारे में बात करते हैं। फाइटर प्लेन में बहुत सारे रडार, बहुत तरह के रडार लगे होते हैं, जैसे कि ANSQ-239, एपर्चर, काउंटर मेजर कंट्रोलर CMC, काउंटर मेजर डिस्पेंसर CMD, ROC-2A, ROC-2B, कई तरह के रडार, कई तरह के एयरक्राफ्ट में तरह तरह के रडार लगे होते हैं। अगर हम बात करें फाइटर जेट आपके राफेल की कॉकपिट लेआउट के बारे में, तो उसमें क्या होता है, आपका सबसे फ्रंट में एक्टिव रडार लगा होता है। क्या होता है? सबसे फ्रंट में एक्टिव रडार होता है। उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है? इंटरनल पैनल होते हैं। राइट साइड में क्या होता है? गाइडेड बॉम्ब डिस्प्ले होते हैं। हम जानते हैं कि इंटरनल पैनल में क्या शो करता है। इंटरनल पैनल में आपका फ्यूल की क्वांटिटी, फ्यूल फ्लो रेट, इंजन की कंडीशन, टेम्परेचर, स्पीड, ये सारी जानकारी इंटरनल पैनल के द्वारा बताया जाता है। वहीं दूसरी ओर आपका जो एक्टिव रडार होता है, इसको समझने के लिए हम पहले हेलमेट को समझते हैं। जो आपका फाइटर जेट के पायलट हेलमेट पहनते हैं, वो हेलमेट में क्या होता है, एक स्पेशल ढंग से, एक स्पेशल तरीके से बनाया होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी हेलमेट कोई भी पायलट यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी पायलट किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को भी नहीं उड़ा सकते हैं। जो पायलट जिस एयरक्राफ्ट के लिए है, जैसे कि मानते हैं कोई MiG-21 का पायलट है, तो वो चाहेगा कि राफेल को उड़ाएं, ऐसा नहीं होगा। MiG-21 वाले MiG-21 को ही उड़ाएंगे, राफेल वाले राफेल को ही उड़ाएंगे। उसी तरह आपका जो हेलमेट होते हैं, वो जिस पायलट के लिए हेलमेट बना है, वो उसी पायलट को यूज़ करने के लिए बने होते हैं। वो कोई भी दूसरा ऐसा नहीं होता इसमें मोटर बाइक की तरह कि यादव जी अपना हेलमेट दीजिए, आते हैं मजार करके, इसमें ऐसा नहीं होता है। हर एक पायलट के लिए अपना अपना हेलमेट बनाए होते हैं। उस हेलमेट में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, बहुत तरह के सेंसर्स होते हैं जो दुश्मन के जहाज़ को सेंस करते हैं कि किस डायरेक्शन में है, कितनी दूरी पर है। ये सारा सेंस क्या होता है, उस हेलमेट के द्वारा ही हो जाता है। और भी आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग आपका जो बीम होते हैं, कैसे बीम छोड़ते हैं, उसके लिए क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, वो आगे पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं कि आपका क्या हो, दुश्मन को पहचानने के लिए, दुश्मन को जानने के लिए क्या होता है, आपका हेलमेट में सेंसर्स होते हैं जिसके ज़रिए वो जान जाते हैं। अब आते हैं एक्टिव रडार के ऊपर। जैसे ही मान लीजिए कि आपका दुश्मन लेफ्ट साइड में है आपका, या फिर राइट साइड में है, तो वहाँ क्या होगा, उससे क्या होगा, पता चल जाएगा। आपका डिस्प्ले में शो हो जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पर है, दुश्मन हमारा इतना दूरी पे इधर डायरेक्शन में है। तो वो क्या करेगा, जो पायलट अंदर बैठे हैं उस प्लेन को उधर ले जाएगा, उस फाइटर जेट को उसी डायरेक्शन में ले जाएगा, और जो आपके दुश्मन के जहाज होंगे उसको क्या करेगा, इस रडार के अंदर, इस एक्टिव रडार के अंदर लाएगा। एक एरिया होता है इसका, जो जिस के एरिया के अंदर वो अगर आ गया, तो वहाँ पर क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रडार लॉकिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एयरक्राफ्ट लॉकिंग सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है,
उस एयरक्राफ्ट को, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट है, उसको लॉक कर दिया जाता है। अब वो एयरक्राफ्ट कहीं भी जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में वो मोड़ेगा, तो यहाँ से अगर हम मिसाइल को लॉन्च करेंगे वो उसको उड़ाकर ही छोड़ेगा, वो उसको नष्ट कर देगा, वो उसको क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा उस दुश्मन के पायलट को। ये होता है एक्टिव रडार का सिस्टम। एक्टिव रडार में ऐसे काम करते हैं। जो गाइडेड बम डिस्प्ले होता है वो कहाँ होता है, आपका राइट साइड में होता है। राफेल जो हैं वो हाई थ्रस्ट पावर फाइटर जेट हैं। इट मीन्स हाई थ्रस्ट पावर होने के कारण क्या होता है कि ये फाइटर जेट बहुत ही हैवी वेट को अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं। इसमें बहुत तरह के इक्विपमेंट, बहुत सारे मिसाइल्स को अपने साथ लेकर उड़ान भर सकते हैं। इसकी ये क्षमता होती है, किस वजह से, क्योंकि ये हाई थ्रस्ट पावर के जेट एयरक्राफ्ट हैं। इस राफेल में मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम होते हैं। मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम होने का क्या मतलब है कि अगर राफेल को बीच उड़ान में फ्यूल की ज़रूरत पड़ गई तो उस कंडीशन में इसके अंदर रिफ्यूलिंग किया जा सकता है। इसके अंदर राडार जैमिंग सिस्टम होते हैं, एंटी रडार मिसाइल्स लगे होते हैं, राडार कोऑर्डिनेटर डिवाइस होते हैं, जिसे हम एडवांस एयर शील्ड कहते हैं। ये एडवांस एयर शील्ड क्या करता है, हाई बीम को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, हाई बीम को प्रोड्यूस करता है। राफेल के अंदर एक्स गार्ड भी लगे होते हैं। एक्स गार्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्स गार्ड किस लिए काम करता है, क्या काम है एक्स गार्ड का, उसको हम समझते हैं। एक्स गार्ड होता क्या है कि जब कोई दुश्मन इस राफेल पर हमला करेगा वो एक्स गार्ड को छोड़ देगा। एक्स गार्ड क्या होता है, पीछे की तरफ, आपके जेट फाइटर जेट के पीछे की तरफ लटक जाता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ जाएगा, जो मिसाइल्स हमला किए हैं इस राफेल पे, तो वो क्या करेगा, ये एक्स गार्ड क्या करेगा, वो उस मिसाइल्स को अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर देगा और राफेल को ब्लास्ट होने से, राफेल को डैमेज पहुंचाने से बचा देगा। ठीक है, ये होती है आपकी एक्स गार्ड सिस्टम। राफेल में मेन टैंक के अलावा, मेन टैंक क्या होता है, विंग ही होता है इनका। विंग में ही क्या होता है, टैंक बना हुआ होता है जहाँ पे आपका फ्यूल स्टोर्ड होते हैं। मेन टैंक के अलावा 3 ड्रॉप टैंक होते हैं। 3 ड्रॉप टैंक जो आपका राफेल के अंदर लगा होता है, दोनों विंग के नीचे और एक मिड में आपका 3 तरह के ड्रॉप टैंक होते हैं। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है राफेल के अंदर कि इसमें 4 तरह के मिसाइल्स होते हैं जो एयर टू एयर अटैक एंड एयर टू सरफेस भी अटैक कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि ये 4 तरह के मिसाइल्स क्या क्या हैं, एयर टू एयर के लिए कौन सी मिसाइल्स हैं, एयर टू सरफेस के लिए कौन सी मिसाइल्स हैं और उसकी खासियत क्या है। अगर हम बात करें एयर टू सरफेस टाइप मिसाइल की, तो इसमें आपके राफेल में 2 तरह के एयर टू सरफेस मिसाइल लगे होते हैं। पहला है आपका स्काल्प, दूसरा है आपका हैमर। स्काल्प जो होते हैं वो डीप क्रूज़र मिसाइल होते हैं। यहाँ पर डीप क्रूज़र का क्या मतलब है कि ये लो लेवल पर जाकर, ये ग्राउंड लेवल तक जाकर के दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर सकते हैं। इसी डीप क्रूज़र के कारण ये रडार जो होते हैं इससे पकड़ नहीं पाते हैं, रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज होती है 560 किलोमीटर, जो किसी भी मिसाइल के पास नहीं है इस तरह का रेंज, न तो आपके चाइना के पास न ही पाकिस्तान के पास। क्यों? क्योंकि वो MTCR का सदस्य नहीं है। MTCR का सदस्य नहीं होने के कारण क्या है, वो 300 से ज़्यादा रेंज वाले नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरा है आपका क्या है, हैमर। हैमर जो होते हैं वो गाइडेड मिसाइल हैं। इसको हम स्पेशली यूज करते हैं हिली एरिया के लिए। कहाँ यूज करते हैं? हिली एरिया के लिए। अब हम बात करते हैं एयर टू एयर टाइप मिसाइल की। जो आपके राफेल में एयर टू एयर टाइप मिसाइल लगे होंगे वो भी 2 तरह का होगा। पहला होगा मेटियोर, दूसरा माइका। मेटियोर की मारक क्षमता, इसकी जो रेंज होती है वो 100 किलोमीटर होती है। माइका की होती है 80 किलोमीटर। अगर हम दोनों की स्पीड की बात करें तो स्पीड दोनों की लगभग सेम होती है। अब हम अगर साइज़ की बात करें तो मेटियोर जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू माइका बहुत बड़े होते हैं। ये मिसाइल्स बहुत बड़े मिसाइल्स होते हैं। ठीक है, इसकी जो मैक होती है, इस जेट की जो मैक होती है वो होती है 4। अभी तक अमेरिका के पास भी इतनी मैक वाली जेट नहीं है। अभी उसके पास लगभग 2.8 समथिंग है जो उसकी हाईएस्ट मैक वाले हैं। तो ये 4 मैक होने का क्या मतलब है? 4 मैक होने का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ साउंड से ये 4 गुना तेज ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब समझ सकते हैं कि कोई भी डिटेक्ट करेगा, कोई भी अगर दुश्मन के जहाज़ को डिटेक्ट करेगा, जो आपको पहले बताया कि रडार कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे लॉक करता है, अगर डिटेक्ट कर देगा तो कितना दूर भागेगा, कितना भी दूर भाग ले उसको वो मार गिराएगा। क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, 4 गुना स्पीड ऑफ साउंड से तेज होती है। ये है सबसे बड़ी खासियत। जो बवंडर मचा हुआ है राफेल का, वो सिर्फ राफेल को देख रहे हैं, वो सिर्फ क्या देख रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, राफेल को। उस
उसके अंदर जो वो खजाना लेकर दौड़ रहा है, उसके अंदर जो खजाना भरा हुआ है, उसके अंदर जो खजाना भरा जा सकता है, जितने इक्विपमेंट लोड किए जा सकते हैं, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। बात ये है, इसलिए इसकी राफेल की इतनी चर्चाएं हो रही है। इसके अंदर बहुत तरह के इक्विपमेंट, बहुत सारे मिसाइल्स इसके अंदर हम कैरी कर सकते हैं। इसको हम बहुत तरह की मिसाइल कैरी करके इसको हम उड़ान भर सकते हैं। तो ये सारी थी राफेल की खासियत। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से ऐसे ही रोचक आपको जानकारी देने के लिए आएंगे। तब के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचती रही।